हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पंचायती राज के बारे में जानेंगे, जो कि भारतीय संविधान के भाग 9 का हिस्सा है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लॉर्ड रिपन का 1982 का संकल्प स्थानीय स्वशासन के लिए मैग्ना कार्टा का नींव रखी। ठीक है, तो इन्होंने जो लॉर्ड रिपन थे, उन्होंने क्या किया था, स्थानीय स्वशासन, ठीक है, यानी कि पंचायती राज इसको बोला जाता है। तो उन्होंने सबसे पहले पंचायती राज की नींव रखी। किसने रखी थी? लॉर्ड रिपन ने। कब रखी थी? 1882 में। ठीक है, हम इसमें वही वही टॉपिक्स कवर करने वाले हैं जो कि एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जो एग्जाम में पूछ जाते हैं। हम पूरा डिटेल वीडियो नहीं जानेंगे। ठीक है, जो एग्जाम में के लिए इंपॉर्टेंट है या फिर जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, हम उन्हीं को कवर करने वाले हैं। क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो टॉपिक होता है ना, वो इतना बड़ा होता है कि सब कुछ चीज़ें याद रखनी मुश्किल हो जाती हैं। इसलिए हम वही वही टॉपिक्स को कवर करेंगे जिनको हम याद रख सकते हैं। ठीक है, तो पहला हमें क्या याद रखना है? लॉर्ड रिपन। फिर डेट याद करनी है 1882, जिनको भारत के स्थानीय स्वशासन का यानी पंचायती राज का पिता कहा जाता है। ठीक है, पंचायती राज का मूल उद्देश्य लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना है। ठीक है, यानी कि पंचायती राज का उद्देश्य क्या है? विकास करना। ठीक है, जो गाँव के जो पिछड़े लोग हैं, ठीक है, उनकी मदद करना, उनकी सहायता करना, उन तक मदद पहुँचाना। ठीक है, ये सब क्या काम होते हैं पंचायती राज के। वर्तमान में पंचायती राज नागालैंड, मेघालय, मिजोरम राज्यों को छोड़कर सभी भारत के सभी राज्यों में है, और दिल्ली को छोड़ के। ठीक है, दिल्ली में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। बाकी सभी केंद्र शासित प्रदेशों में यानी यूटीज में पंचायती राज व्यवस्था है। ठीक है, पंचायत का जो मुखिया होता है, उसका वो बनने के लिए आपको कितनी आयु होनी चाहिए? आपकी मिनिमम 21। ठीक है, मिनिमम 21 तक आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि कौन कौन से राज्यों में या फिर केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। ठीक है, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, तीन राज्यों में नहीं है। और कौन सा? यूटी में नहीं है, दिल्ली। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें ये आती है कि जो पंचायती राज व्यवस्था है, इसको कैसे लाया गया। ठीक है, तो इसको 73 संविधान संशोधन के अधिनियम के तहत लाया गया। ठीक है, 1982 में जो नींव रखी थी वो रिपन ने रखी थी 1882 में। ठीक है, फिर 10 साल बाद 73 संशोधन के साथ 1992 में इसे फिर से जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 24 अप्रैल 1993 में ये लागू कर दी गई। ठीक है, अधिनियम में आया था 1993 में, 24 अप्रैल 1993 से ये लागू होने लग गया। ठीक है, सबसे पहले ये कहाँ पे लागू हुआ था? राजस्थान के नागौर जिले में। ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 को इसे लागू कर दिया गया था। ठीक है, 1959 में। और किसने किया था? भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, जो पंचायती राज व्यवस्था है, ठीक है, तो पहले कहाँ पे लागू हुई थी? पहले राजस्थान के 2 अक्टूबर राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को ये शुरू हो गई थी। ठीक है, उसके 2 दिन बाद ही, यानी एक दिन छोड़ के, ठीक है, वो हुई थी 9 तारीख को। 9 तारीख को हुई थी ना, 1 मिनट, 2 अक्टूबर को हुई थी, और ये 11 अक्टूबर। ठीक है, तो 9 दिन बाद। ठीक है, ऐसे आता है 9 दिन बाद। तो 11 अक्टूबर को 1959 को फिर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ किया। ठीक है, अब कहाँ पे किया है? आंध्र प्रदेश में। सबसे पहले कहाँ पे किया था? राजस्थान में। ठीक है, 73 संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, इसे आप याद रख लेना। ये 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से। और कौन सा भाग है? 5(9). ठीक है, जिसे अनुसूची 11 में रखा गया है। तो यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन बन सकते हैं कि 73 संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से संबंधित है। ये कौन से भाग में आता है? ये 9वें भाग में आता है। ये कौन से अनुच्छेद में आता है? तो ये 243 अनुच्छेद में आता है। ठीक है, इसमें सिर्फ एक ही अनुच्छेद दिया गया है जिसमें कि 243, बाकी इसमें ए से लेके ओ तक, यानी कुल 16 आर्टिकल्स इसमें दिए हुए हैं। अगर सिर्फ आर्टिकल पूछा जाएगा तो आप इजीली याद कर सकते हो कि 243, बाकी इसमें 16 आर्टिकल अलग से है। 243A, 243B, 243C, इस तरीके से ओ तक है टोटल। ठीक है, और कौन सी अनुसूची है? 11वीं अनुसूची में दी गई है। ठीक है, और जो पंचायती राज व्यवस्था
में क्या होता है, जैसे कि मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ कि अगर मान लो 5 साल तक का इसका कार्यकाल होता है, ठीक है? अगर 5 साल पूरे होने से 6 महीने पहले ही अगर पंचायती व्यवस्था भंग हो जाती है, ठीक है? तो इसमें फिर से चुनाव नहीं करवाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो पहले से ही पंचायत के चुनावों की तैयारी हो चुकी होती है, ठीक है? तो वो फिक्स होता है, तो 6 महीने के लिए पंचायत के इलेक्शन नहीं करवाए जाते हैं। बट अगर पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल खत्म होने में ज़्यादा समय लग रहा है, मान लो 5 साल का पूरा पीरियड था, ठीक है? बट 2 साल में ही पंचायती राज व्यवस्था भंग हो गई, ठीक है? तो फिर से करवाई जाती है वोटिंग, ठीक है? बट 6 महीने के अंदर अंदर वोटिंग करवा ली जाती है। बट अगर 5 साल होने में 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने अगर बचे हैं, ठीक है? तो दोबारा से वोटिंग नहीं होती है, ठीक है? तो इसे आप ध्यान में रखिए। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि हम सिर्फ यहाँ पे वही टॉपिक्स कवर कर रहे हैं जो कि DSSB TGT एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है? तो ज़्यादा नहीं पढ़ना है, कम पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है, ठीक है? तो हम कम से कम टॉपिक में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग।